हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं। आज बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म व जैन धर्म का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, नेपाल में था। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, जातक है। बुद्ध के जीवन और से लेकर मरण तक सारी चर्चा इसी ग्रंथ में है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार नालंदा को कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद पाणिनि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलबल, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाविनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? कौलिय वंश से थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक का। ज्ञान मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमेनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बौद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट पांच ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की मूल नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, बिहार में हुई थी। हमारा नाम पड़ता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे? कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे।
जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्तुल भद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और प्रतिदिन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़े थे महावीर स्वामी ने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली उनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। किसका है? स्यादवाद जैन धर्म का है। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी। हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के घर में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्ध का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाह का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ी, रोगी, लाश और सन्यासी। मतलब बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली? मतलब बूढ़े आदमी को देखे, रोगी को देखे, लाश को देखे और सन्यासी को देखे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बौद्ध धर्म करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का है। बोध गया स्थित बिहार में, ये तो सबको पता है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया? महिला और शूद्र का। बुद्ध के गृहत्याग प्रतीक हैं घोड़े का। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन नाम था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप है, इसी कारण विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध बाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा का।